ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह से वृश्चिक यानी कि लियो से स्कॉर्पियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है 26 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे तेज भागते हैं नवग्रहों में से। 2.25 से 2.5 दिन में उनका राशि परिवर्तन हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में जो 7 दिन का होता है वो अलग अलग भावों में जाएंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है, वहाँ से देखेंगे सटीकता बहुत बैठेगी। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। बात करेंगे सिंह के साथ। आपके लिए चंद्रमा 26 तारीख को आपके दूसरे भाव में रहेंगे। सुबह के 8 बजे ही आ जाएंगे करीबन, और 28 तारीख रात के करीबन 8-9 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा के दूसरे घर में आना वैसे ठीक ही होता है। प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि एक तो बुध की राशि में है और केतु के साथ है। तो यहाँ पर धन लाभ आता आता रुक सकता है, यानी कि आपका कोई काम बन रहा था, कोई काम पूर्ण हो रहा था करियर के संबंध में, पैसों के संबंध में, उसमें अचानक से कुछ चीज़ अटक सकती है। फॉर एग्जांपल आपका जॉब इंटरव्यू है, अचानक से चीज़ें रुक जाएंगी, हो सकता है पोस्टपोन हो जाए। तो यहाँ पर अर्थ संबंध यानी कि पैसे से संबंधित चीज़ों में, करियर से संबंधित चीज़ों में यहाँ पे थोड़ी रुकावट आ सकती है। ये केतु के साथ है, यानी कि ग्रहण दोष भी बन रहा है, और दूसरे घर में है, यानी कि वाणी पर भी नियंत्रण रखना है, क्योंकि ग्रहण के कारण, ग्रहण दोष के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। गुरु से भी क्योंकि छठे में है, तो ये शकट योग भी बन रहा है, जो कुछ ना कुछ कार्य अवश्य अटकाता है। तो इसीलिए अपना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कुटुंब भाव भी है, यानी कि फैमिली में भी थोड़ी कहासुनी हो सकती है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा नकारात्मक रूप से दिख रहा है। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन के कारक है। तो जब वो ग्रहण दोष से युक्त होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं प्रभाव मन पर बहुत ज़्यादा रहेगा। 12वें घर के भी स्वामी है, घर में खर्चा भी बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं वाणी के कारण कुछ लोगों से संबंध भी खराब हो सकते हैं। नवांशा के अनुसार थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है। तो अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो किसी से बात कर लीजिएगा। दशांशा करियर हो बिजनेस, दोनों में ही कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन दिख रही है। लव लाइफ में फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, अगर प्रॉब्लम चल रही थी थोड़ा बहुत बेटरमेंट हो सकता है। वैवाहिक जीवन जल्दबाजी से बचना है। स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अपने फोकस पर काम करना है। सेहत के अनुसार दांतों के रोग, आंखों के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम और इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। फैमिली लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। 28 फरवरी रात के करीबन 8-9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि तुला में, लिब्रा में, और 2 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है। मैं कई बार ये बता चुका हूँ, क्योंकि ये उपचय भाव है, गति प्रदान करने वाला स्थान है, यानी कि जीवन की गति, जीवन की प्रगति दोनों में ही वृद्धि होगी। यहाँ से बैठकर गुरु चंद्रमा को देखेंगे भी, और ये गजकेसरी योग भी टेक्निकली बन रहा है। और क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि है और गुरु आपके लिए पंचमेश है, यानी कि हफ्ते का जो शुरुआती भाग था और उसमें जो नकारात्मकता आई थी वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि भले ही गुरु दृष्टि डाल रहे हैं, वो अष्टमेश भी हैं। थोड़ी सी अनिश्चितता जीवन में बड़ी रहेगी। ये वो समय है जब आप थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो सकते हैं और उसके कारण अपने बने बनाए काम खराब कर सकते हैं। मूलतः अच्छा समय है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट से थोड़ा सा बचना है। नवांशा के अनुसार एक अकेलापन का एहसास अवश्य रहेगा। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि करियर बिजनेस दोनों में ही जो रुकावटें आ रही थी वो अचानक से दूर होंगी। लव लाइफ में ठीक दिख रहा है सबको, लेकिन वैवाहिक जीवन में विपरीत दिख रहा है। स्ट्रेस रहेगा, मेंटल स्ट्रेस रहेगा, इमोशनल स्ट्रेस रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी समय कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। कहीं ना कहीं मानसिक वेदनाएं और इनसिक्योरिटी तंग करेंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग और थायराइड संबंधित रोग तंग करेंगे। बीपी की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका पुनः चौथा भाव अत्यंत बली है। घर में खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। 2 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव यानी कि तुला को छोड़कर आपके चौथे भाव यानी कि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे, और सप्ताह अंत तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कार को भावनाशायी दोष उत्पन्न करता है। दूसरा नीचस्थ भी हो गए, नीच के हो गए।
तीसरा शनि की दृष्टि है, और चौथा गुरु से अष्टम में है यानी कि शकट योग। तो ये जो हफ्ते का अंतिम भाग होगा वो सबसे टेस्टिंग होने वाला है। इमोशनल टर्बुलेंस होगी, माता जी की तबीयत बिगड़ सकती है, घर में कुछ चाट सा माहौल रह सकता है। ऑलरेडी अगर कोई फैमिली इशू चल रहा है वो बहुत बढ़कर सामने आएगा, बहस हो सकती है। और क्योंकि कारको भावनाशय दोष है, चंद्रमा प्रभावित बहुत है, नीच के भी हैं, तो इमोशनली ड्रेन्ड फील करेंगे। कभी कभी होता है हमारे जीवन में, हम इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हैं कि हाँ अब लड़ने की हिम्मत ही नहीं है, जिसको जो समझना है समझ लो, मुझे अब कुछ नहीं किसी से लेना देना। ये वो समय होगा जब आपके मन में ये व्यथा चल रही होगी, ये कहीं ना कहीं भाव चल रहे होंगे कि अब मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। तो यहाँ पर मानसिक रूप से ये समय थोड़ा परेशान करने वाला आपका है। संभल कर रहेंगे तो बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं सरलता पूर्ण अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, बहुत अकेलापन, बहुत इग्नोर्ड फील करेंगे। ये वो समय है जब आपके सामने कुछ लोगों के चेहरे सामने आएंगे जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया और वो यहाँ पर आपको धोखा देंगे। धोखा नहीं, शायद मे बी आपकी एक्सपेक्टेशन पे खड़े ना उतरे। जहाँ तक दशांशा की बात है, कार्य क्षेत्र में फिर भी चीज़ें ठीक दिख रही हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा फोकस अपनी पर्सनल लाइफ के कारण हट सकता है। लव लाइफ में भी बहुत अकेलापन यहाँ पर दिख रहा है। वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग तंग करेंगे, बॉडी पेन बहुत रहेगा। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो हो सकता है कुछ धन लाभ हो जाए, लेकिन बाकी समय थोड़ा सा कष्टकारी दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में सूर्य देवता को जल अर्पण करें और उसके बाद ओम भानवे नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। कन्या यानी कि वर्गों की तरफ आपके लिए चंद्रमा 26 तारीख को आपके लग्न भाव में ही रहेंगे, यानी कि वृश्चिक में सुबह के 8 बजे के आसपास यहाँ पे आ जाएंगे और 28 तारीख रात के करीबन 8-9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। लग्न के चंद्रमा वैसे अच्छा प्रभाव देते हैं आपके लिए, क्योंकि लग्नेश हैं, लाभेश हैं और लग्न में बैठे हैं यानी कि लाभ योग। लेकिन यहाँ पर केतु के साथ युति हो गई जो ग्रहण दोष बनाता है, और यहाँ पर युति हुई है बुध की राशि में यानी कि कन्या राशि में, जहाँ पर चंद्रमा बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ऊपर से यहाँ पर गुरु से छठे में है यानी कि शकट योग। तो क्योंकि लाभेश हैं तो लाभ कमाने की अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी, लेकिन पूर्णता उसमें नहीं आ पाएगी। यानी कि केतु है तो अटका देंगे, क्योंकि ग्रहण दोष है। खुद भी कुछ ना कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, कुछ गलत कार्य कर सकते हैं, बनती बनती बात बिगाड़ सकते हैं। और गुरु से शकट योग यानी कि काम तो अटकेगा। यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट साइन करना है तो मत कीजिएगा। मतलब कि यहाँ पर कुछ भी लिखा पड़ेगा काम, कुछ भी एग्रीमेंट साइन करना है, यहाँ पर बचिएगा। बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो तो ही कीजिएगा, और फिर भी अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो लिखा पढ़ी को बहुत एनालाइज कर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको उस पर्टिकुलर एरिया में नॉलेज है उससे पूछ पाछ कर ही साइन कीजिएगा। थोड़ा सा ऐसा समय है जो नॉर्मल नहीं जाएगा, यानी कि थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। नवामसा के अनुसार कहीं ना कहीं अपने आप को जागरूक रखिएगा, आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत कुछ चलेगा इस टाइम पर आपके आसपास। दशांशा कार्य क्षेत्र में थोड़ा करेज दिखाना पड़ेगा, बिजनेस में भी थोड़ा साहस ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। लव लाइफ में बहुत अनप्रैक्टिकलिटी दिख रही है, एक्सपेक्टेशन एकदम बढ़ेंगी, प्रॉब्लम उसके साथ बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बदलाव लाना पड़ेगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। सेहत के अनुसार इन्फेक्शन, पेट के रोग, कफ रोग और ब्लड डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, बहुत विचलित रहेंगे हफ्ते के शुरुआती भाग में। 28 फरवरी रात के 9 बजे चंद्रमा करेंगे परिवर्तन और आपके दूसरे भाव धन स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, और 2 मार्च सुबह के 9 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे स्थान में आना अच्छा होता है। सदैव मैं कहता हूं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ राशि, चंद्रमा दूसरे घर में धन आगमन के सूचक होते हैं। लेकिन यहाँ पर और भी अच्छा है क्योंकि आपके लिए वो लाभेश भी है, तो लाभेश धन स्थान में यानी कि धन योग बना प्रॉपर, और गुरु की दृष्टि भी है, टेक्निकली गज के स्त्री योग है। और क्योंकि गुरु अष्टम में है, धन स्थान को देख रहे हैं, चंद्रमा आकर एक्टिवेट कर देंगे, यानी कि अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। तो हफ्ते का मध्य भाग कहीं ना कहीं धन प्राप्ति, करियर में वृद्धि, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। जो भौतिक सुख के काम या फाइनेंशियल कार्य आपके अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। नवामसा के अनुसार
सब कुछ ठीक है, कुछ बहुत प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बस कभी कभी ब्लैंक हो जाया करेंगे। तो यहाँ पर भी किसी के साथ ही वार्तालाप करते रहिएगा, मतलब कि किसी ऐसे व्यक्ति को इस टाइम पे अपने साथ में रखिएगा जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, अगर कुछ बड़ा करना है तो। दशांशा, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन बिजनेस में थोड़ा सा कंट्रोल लाइएगा अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। ऐसा नहीं कह रहा कि उनसे लड़िए, मगर बस थोड़ा देखिए कि हाँ, हुज द बॉस। अगर आपका अपना बिजनेस है, दे मस्ट नो हुज द बॉस। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब ठीक है, थोड़ी क्रिएटिविटी आएगी तो और अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन में भी सब ठीक ही दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए तो अत्यंत शुभ समय है। सेहत के अनुसार दांतों के रोग, नसों के रोग और स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, यानी कि कहीं ना कहीं जीवन की जो गति रुक सी गई थी वो वापस पड़ेगी। 2 मार्च सुबह के 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे वृश्चिक में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। मैं कई बार बता चुका हूँ, कुछ ऐसे भाव हैं जहाँ पर नीच के ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, उसमें से एक भाव यही है, तीसरा घर, छठा घर भी है। तो यहाँ पर चंद्रमा नीच के हो जाएंगे, यानी कि बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। सबके लिए नहीं होगा, सबके लिए ही नीच के हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग भावों में होंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छे स्थान पर नीच के हो रहे हैं। लाभेश हैं और काम त्रिकोण के स्वामी है, काम त्रिकोण में है, पैसा तेज गति से आ सकता है, इच्छाएं पूरी हो सकती है, और कहीं ना कहीं साहस बहुत रहेगा, प्रैक्टिकलिटी बहुत रहेगी। एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ यह है कि गुरु से 8वें में है, पुनः शकट योग बना, शनि की 10वीं दृष्टि है तो विष योग बना, तो थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। अन्यथा तो ये समय आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिख रहा है, बहुत शुभ प्रतीत हो रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा अवश्य हो सकता है, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। दशांशा, कार्यक्षेत्र बिजनेस दोनों में ही बहुत शुभ समय है, नया करने का अवसर, क्रिएटिविटी दिखाने का अवसर मिलेगा। लव लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक हो सकती हैं, या ठीक करने का मौका ईश्वर देंगे। वैवाहिक जीवन तो अच्छा है, लेकिन कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, समय के अनुसार ढलना पड़ेगा इस टाइम पर, ढलना पड़ेगा इस टाइम पर। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, चीज़ों को सरल रखिएगा, ओवर कॉम्प्लिकेट किया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। सेहत के अनुसार गले के रोग और इन्फ्लेमेशन, लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए कुछ बहुत श्रेष्ठ आपको देकर जा सकता है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को दुर्वा अर्पण कर कर ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 26 तारीख को आपके 12वें स्थान में रहेंगे, आ जाएंगे सुबह 8 बजे, और 28 तारीख रात के 8 से 9 तक उनका गोचर यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का 12वें स्थान में होना अच्छा नहीं होता, मन को व्यथित और विचलित करते हैं, शारीरिक कष्ट देते हैं और खर्चे भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ग्रहण दोष भी है, जो ये जो नकारात्मकता है इसमें और वृद्धि होगी, और इसके साथ ही शकट योग भी बन रहा है, क्योंकि गुरु से 6ठे में है, तो कार्य भी डिले होंगे, अटकेंगे। तो हफ्ते का शुरुआती जो भाग है वो थोड़ा सा कष्टकारी दिख रहा है, फिजिकल लेवल पर भी, मेंटल लेवल पर भी, क्योंकि 10वें घर के स्वामी 12वें स्थान में है, कार्य क्षेत्र में प्रेशर बहुत रहेगा, और केतु साथ में है, शकट योग बनना है, यानी कि करियर में भी बहुत रुकावटें आ सकती है, आपके काम में बहुत बाधाएं आ सकती हैं। तो थोड़ा हफ्ते का शुरुआती भाग कष्टकारी दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा किसी से, जितना जल्दी हो सके कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन पे आ जाइएगा, वरना एक बार लड़ाई झगड़ा हुआ तो बड़ी सीमा तक वो पहुँच सकता है। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में हर चीज़ पर फोकस करना है आपको, बहुत गलतियाँ होने की संभावना है, जॉब में भी, बिजनेस में भी। बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर केयरफुल रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक है सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों में मैच्योरिटी लानी पड़ेगी इस टाइम पर। वैवाहिक जीवन ठीक है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर सब कुछ रुक सा गया था, एक स्टैग्नेशन आ गया था, चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर दिख रहा है, जिसको शायद वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। सेहत के अनुसार आपको स्लीप डिसऑर्डर और रक्त विकार तंग करेंगे, पेट की रोग रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, क्योंकि 12वां स्थान इतना एक्टिवेटेड है, बाहर से धन का लाभ हो सकता है, लेकिन खर्चे यहाँ पर आपके बढ़ेंगे। 28 फरवरी रात के 9 बजे चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, और 2 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है। दशमेश हैं, लग्न में आ रहे हैं, राजयोग बन रहा है। गुरु की एक दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, जो अपने आप में बहुत अच्छी होती है, क्योंकि गुरु से केंद्र में भी है, तो आगे गजकेसरी योग भी बनेगा।
तो ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिख रहा है। क्योंकि बृहस्पति आपके लिए तीसरे घर के स्वामी है, यानी कि जीवन को गति प्रदान करेंगे, और क्योंकि दशमेश लग्न में है, ये करियर के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। जो बाधाएं हफ्ते के शुरुआत में आई थी वो कम होंगी और जीवन में अथॉरिटी वापस आएगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, सब कुछ ठीक दिख रहा है। अपने घर में या अपने ऑफिस में, दोनों ही जगह एक फ्रेंडली व्यवहार रखिएगा। दशांशा कार्य क्षेत्र में हर चीज़ को समयबद्ध तरीके से करना है, जल्दबाजी से बचना है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब कुछ ठीक है, एक हारमोनियस टाइम दिख रहा है। वैवाहिक जीवन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपने लाइफ पार्टनर को, वरना प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, जो उनके कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे। सेहत के अनुसार लिवर की प्रॉब्लम और इन्फ्लेमेशन तंग करेगा, बीपी की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है, स्पेशली जिनको लो बीपी रहता है। और सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, क्योंकि यहाँ पे योग अच्छे बन रहे हैं। तो ये समय है जब करियर या बिजनेस से अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। 2 मार्च रात सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दूसरे भाव यानी कि वृश्चिक में आकर विराजमान हो जाएंगे और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा होता है। ये ऐसा भाव है जहाँ पर नीच के ग्रह बहुत पैसा देते हैं। तभी मैं हमेशा समझाता रहता हूँ कि नीच का ग्रह हाँ कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव देगा, लेकिन धन के मामले में कलयुग में सबसे अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। कई ऐसी कुंडलियाँ हैं मेरे पास, नीच का ग्रह है यहाँ पर या यहाँ पर, व्यक्ति करोड़पति रातों रात बना हो उस पर्टिकुलर ग्रह के या तो गोचर में या फिर दशांतर दशा में। तो ये समय अचानक से धन प्राप्ति का होगा। चंद्रमा देखेंगे अष्टम को भी, तो यहाँ से भी धन प्राप्ति है। लेकिन शनि की दृष्टि विष योग है, तो वाणी पर नियंत्रण, और गुरु से क्योंकि अष्टम में है तो ये शकट योग पुनः बना। पैसे के योग बन रहे हैं, लेकिन पैसा कुछ यानी कि पेमेंट आदि कुछ डिले हो सकती है, अटक सकती है, आ जाएगी आगे चलकर, लेकिन डिले अवश्य दर्शा रहा है। तो वैसे समय ठीक ठाक है। नवामसा के अनुसार कुछ कार्य जो आपके बहुत लंबे अरसे से अटक रहे थे, यहाँ पे वो कार्य आगे बढ़ेंगे। मैं पूर्ण नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ आगे होगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहेंगे, बिजनेस में भी नया कार्य मिल सकता है। लव लाइफ अच्छी नहीं दिख रही, कहीं ना कहीं कई ऐसे सिचुएशन चल रही हैं या इस टाइम पे चल रही होंगी जो मानसिक तौर से दोनों को ही परेशान करेंगी। वैवाहिक जीवन कम बोलिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं आपको अपने फोकस पर और तैयारी पर, प्रिपरेशंस पर काम करना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, दांत के रोग, आँख के रोग, मुख के रोग और ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है। जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए यहाँ पर चीज़ें आगे अचानक से बढ़ सकती हैं। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को हलवे का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 26 तारीख को आपके लाभ स्थान में रहेंगे, यानी कि कन्या राशि में, और 28 तारीख रात के 9 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। 26 तारीख की सुबह 8 बजे के आसपास चंद्रमा 11वें घर में आ जाएंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा होता है। केतु के साथ युति है, ग्रहण दोष लग रहा है। अपने आप में चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा होता है। आपके लाभेश हैं, 11वें स्थान में जाएंगे तो आपके भाग्येश हैं, लाभ स्थान में जाएंगे तो भाग्य का साथ लाभ अर्जित करने में मिलेगा। लेकिन केतु के साथ हैं और गुरु से भी, क्योंकि छठे में है तो शकट योग बन रहा है, यानी कि पैसा कमाने की या लाभ प्राप्ति की या इच्छाओं की पूर्ति के योग बनेंगे, संभावनाएं खुलेंगी। लेकिन क्योंकि ग्रहण दोष है केतु के साथ और गुरु से भी छठे में है, शकट योग है, तो काम बनते बनते थोड़े से अटक जाएंगे, डिले हो जाएंगे। आगे चलकर पूर्णता आ जाएगी उसमें, लेकिन यहाँ पर आपके लिए कई संभावनाएं खुलेंगी भी, लेकिन उसमें से पूर्णता नहीं हो पाएगी। नवामसा के अनुसार थोड़ी लेजीनेस दिख रही है। दशांशा कार्य क्षेत्र में फोकस हटता हुआ दिख रहा है, बिजनेस में भी यही प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम दिख रही है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप एक बर्डन की तरह दिखेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा जजमेंटल मत रहिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन जल्दबाजी से बचना है। सेहत के अनुसार पेट के रोग और लोअर बॉडी में कोई दर्द रह सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में लग्न बली है, ये अच्छी चीज़ है। लग्न का बली होना, जो थोड़े बुरे योग बन भी रहे हैं उसमें से व्यक्ति को बहुत राहत दिलवा देता है। 28 तारीख रात के करीबन 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे तुला में, और 2 मार्च सुबह के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना अच्छा नहीं होता, कहीं ना कहीं केमद्रुम योग भी है और उसके बाद भी ये 12वें घर में जा रहे हैं, यानी कि मानसिक पीड़ा,
फिजिकल प्रॉब्लम, खर्चों में वृद्धि और कहीं ना कहीं मन गलत डायरेक्शन में जाना। चंद्रमा नीच अभिलाषी भी हैं क्योंकि नीच के हो जाएंगे अगले गोचर में, तो ये समय थोड़ा सा कष्टकारी ज़्यादा दिख रहा है। गुरु की दृष्टि है, ये प्रोटेक्शन अवश्य देगी, लेकिन गुरु स्वयं छठे घर में यानी कि व्यर्थ की चिंताएं भी बढ़ाएंगे। ये वो समय है जब प्रॉब्लम वैसे कोई बहुत बड़ी होगी नहीं, लेकिन आप अपनी सोच से उसको बहुत बड़ा बना देंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, कंपैरिजन मत कीजिएगा क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन से अपने जीवन को कंपेयर यहाँ पर मत कीजिएगा। दशामसा, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा कम बोलिएगा और बहुत सरलता से, शुद्धता से और प्यार से बोलिएगा, वरना कम्युनिकेशन गैप होगा और लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, चीज़ें ठीक दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन में ट्रस्ट इश्यूज होंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा नहीं है, संगत के कारण या कई खराब संगत के कारण प्रॉब्लम होगी। सेहत के अनुसार ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और स्लीप डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में पुनः लग्न बली है, थोड़ा सा सेहत का ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के योग बन रहे हैं कि अचानक से कोई सेहत की प्रॉब्लम आ सकती है। 2 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा आपके लग्न में स्थापित हो जाएंगे यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है। अब यहाँ पे नीच के हैं, इसका प्रभाव सेहत पर बुरा पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि आपके लिए पंचमेश है, लग्न में आएंगे तो राजयोग बनाएंगे, बहुत अच्छा लक्ष्मी योग बनाएंगे, तो इस समय धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। लेकिन नीच के चंद्रमा है, ये नहीं भूल सकते, यानी कि जैसे मैंने कहा सेहत खराब होगी। मानसिक सेहत तो कहीं ना कहीं इस पूरे हफ्ते आपको तंग करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव है चंद्रमा पर। केतु के साथ 12वें घर में फिर नीच के हो गए। यहाँ पर भी शकट योग है, लेकिन यहाँ पर कार्य तो आपके अटकेंगे, लेकिन यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। छोटा सा भी कार्य जो नॉर्मली आप बहुत आराम से संभाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नॉर्मली संभाल सकते हैं, यहाँ पर नहीं संभाल पाएंगे और फ्रस्ट्रेशन के कारण अपनी मानसिक तौर पर थोड़ी दुर्गति करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नवामसा के अनुसार ओवर एक्साइटमेंट बहुत तंग करेगी। जहाँ तक दशामसा की बात है, कार्य क्षेत्र बिजनेस दोनों में अचानक से नई अपॉर्चुनिटी आएंगी। लव लाइफ, पुरानी बातों पर बहुत झगड़े हो सकते हैं, पुरानी बातें छेड़िएगा भी मत। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा नयापन अपनी सोच में लाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के अनुसार समय ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं रिटेंशन और फोकस दोनों पर काम करना पड़ेगा। समय वैसे अगर एग्जाम आदि है अच्छा रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, सेहत की बात है, रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, हफ्ते के अंतिम भाग में धन प्राप्ति के बहुत उत्तम योग बन रहे हैं। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को हलवे का भोग लगाकर ओम पवन पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।